ध्यान साधना करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रोसेस शुरू होते हैं हमारे, तो उसमें एक बड़ा चैलेंज आता है साधक के सामने। वो चैलेंज ये होता है कि जो हमारा ईगो का स्ट्रक्चर है वो बार बार जंप करता है और इंटरफेयर करता है उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में। ये इस वजह से होता है कि ईगो का जो हमारा पैटर्न है वो हमेशा इस आधार पर निर्मित होता है कि उसके अंदर जो हमारी रियल कैपेसिटी है सोचने समझने फील करने की, उससे ज़्यादा कैपेसिटी है। यानी ईगो हमारे ट्रू नेचर से खुद को ज़्यादा एडवांस समझती है, तो ये इंटरफेरेंस का कारण बन जाता है। अब अगर हमें ईगो के काम करने के ढंग पता हो तो ये बहुत आसान हो जाता है साधक के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस स्मूथली चले और वापस बार बार ड्रॉप ना हो। इससे यात्रा स्मूथ बनी रहती है और लंबी भी नहीं होती है। एनियाग्राम की ये जो किताब है आपके सामने, कुछ 320 पेज की, ये इस पूरी जानकारी और पूरे बात को समझने में साधक की हेल्प करती है, क्योंकि पर्सनालिटी की इनर डायनामिक्स को समझने के हिसाब से लिखी हुई है। लिखी तो मैंने ही है, लेकिन ये ज्ञान कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। ये एक पुरानी सूफ़ी विजडम है, जिसमें सूफ़ी जो मास्टर्स होते थे अपने आसपास साधना करने वाले साथियों के लिए इसका सिस्टम का यूज़ करते थे। हालांकि उसको यूज़ करने के रंग ढंग बहुत अलग थे उनके, लेकिन आधार था एनियाग्राम का। एनियाग्राम इस फिगर का नाम है, एक बड़ा मिस्टीरियस फिगर है जिसकी डिकोडिंग गुरजेफ से पहले दुनिया को पता नहीं थी। गुरजेफ इसको निकाल के लाए उन सूफ़ी आश्रमों में से और दुनिया के सामने रखा। फिर उनके जाने के बाद एक साइकोलॉजिकल नॉलेज इस पूरे सिस्टम में जुड़ती चली गई। तो आज जो दुनिया के सामने एनियाग्राम का स्वरूप ज़्यादा प्रचलित है वो व्यक्तित्व की पड़ताल का है, पर्सनैलिटी, उसका ईगो स्ट्रक्चर, उसको समझने का है। और ये दो तरफा काम करता है। हम दुनिया में रहते हैं तो भी हमारी ईगो हमारी सफलता के आड़े में आती है, हमारे रिलेशंस को चोट करती है। और साधना के जीवन में अगर हम सक्रिय हैं तो यहाँ तो ईगो का सारा खेल है ही, जिसको हमें समझना है। तो एनियाग्राम की मदद से हमें एक तरह की सेल्फ नॉलेज मिलती है। मतलब वो इनिशियल स्टेप्स की नॉलेज है, वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। अपने व्यक्तित्व के बारे में जानकारी कि हमारी हैबिट्स कैसे काम करती हैं, फिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं और किस तरह से ये हमारे पर्सनालिटी को बनाए रखता है, ईगो का स्ट्रक्चर चलता रहता है। तो इस पूरी किताब में ये सारा मिलेगा। इसमें एक टेस्ट है, शुरुआत में ही टेस्ट करके, ये एक मैं आपको टेस्ट दिखा देता हूँ। टेस्ट से गुजर के, सिंपल टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ, टेस्ट से गुजर के ये आइडिया लग जाएगा आपको कि हम किस तरह के हैं। और फिर अपनी टाइप जो किस तरह के हम हैं, क्योंकि दुनिया में 9 तरह के लोग हैं। एनियाग्राम के सिस्टम से ये पता चलता है कि दुनिया में 9 कैटेगरी हैं। तो किस कैटेगरी में हम पढ़ते हैं उसके चैलेंज हमेशा झेलने पड़ते हैं हमको। उसकी लायबिलिटीज़ और उसकी स्ट्रेंथ, उसके एसेट्स हमारे साथ होते हैं किसी भी जीवन में, चाहे साधना का हो चाहे संसार में हो। तो अपनी टाइप के बारे में पता चलता है जब हमें डिटेल में इसके माध्यम से, किताब के हिंदी में ये लिखी गई है, तो बहुत तरह की बातें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं, खुल जाती हैं। ध्यान साधना फिर और स्मूथ तलों पे भी होने लगती है। बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिलते हैं, सब हल्का हो जाता है। तो मेरी आपसे सलाह है, हम इतना सब अभ्यास करते हैं, एक बार किताब को देखें, परखें, समझें और कोशिश करें कि ये किताब आपके पास हो, टेस्ट से गुजरें और अपने बारे में जानें। और जो भी जर्नी है, जिधर भी, जिस भी दायरे में हम अपनी जर्नी कर रहे हैं संसार में या आध्यात्मिक रास्तों में, तो वो छोटी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, जॉयफुल हो जाएगी। ये मेरी आपसे सलाह है, आप करके देखिए। अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे।